आज आपको बेसिक केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हाई स्कूल और 12th के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो भी केमिस्ट्री लैब में काम करने चाहते हैं या केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उनको इक्विपमेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एल्युमिनियम का जो फ्रेम दिख रहा है जिसमें टेस्ट ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। और जो ग्लास का जो कलर्ड आपको ट्यूब्स दिख रही हैं इनको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। जनरली टेस्ट ट्यूब टेस्टिंग करते समय सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो होते हैं वो वुडन के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं और एल्युमिनियम के भी होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के काम आता है। इससे टेस्ट ट्यूब को आप होल्ड करते हो। अलग अलग डिज़ाइंस के ये भी होते हैं। इसमें आपको 3 तरह की डिज़ाइन दिखाई गई है और बेसिकली जब हम टेस्ट ट्यूब से कोई आइटम गर्म कर रहे होते हैं तब इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब टेस्ट ट्यूब को साफ़ करना है तो साफ़ करने के लिए एक ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, तो ये टेस्ट ट्यूब ब्रश इसको बोलते हैं। और हमेशा टेस्ट ट्यूब को वॉश करने में और उसको साफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। घर में आप देखोगे बॉटल को साफ़ करने में भी इस तरह का ब्रश जनरली यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे एक ट्राईपॉड स्टैंड है जिससे हम घर में मटका रखते हैं, घड़ा रखते हैं, उसके में भी इस तरह का स्टैंड यूज़ होता है। तो ये ट्राईपॉड स्टैंड बर्नर के ऊपर रखते हैं और कोई भी चीज़ अगर आपको गर्म करनी है तो इस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर जनरली रखा जाता है और ये आयरन का जनरली बना होता है। इसके अलावा ये वायर गॉज है, ये एक जाली जैसी आपको मैश दिख रही है और उस पर एक गोल कलर का एक आइटम लगा हुआ है, तो ये वायर गॉज है और ये आपको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रख करके बीकर वगैरह में कोई भी आइटम गर्म करना है तब काम आता है। ये बर्नर है। ये बर्नर जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये आपका एलपीजी बर्नर है और जो राइट साइड में जिस पे आप एरो दिख रहे हो ये आपको स्पिरिट लैंप दिख रहा है, स्पिरिट लैंप। और ये लेफ़्ट साइड वाला भी लैंप है और ये एलपीजी लैंप है। मतलब ये बर्नर है और हमेशा कोई भी आइटम गर्म करना है तो इसकी सहायता से आप गर्म कर सकते हो। इसके बाद जो आप नेक्स्ट इक्विपमेंट देख रहे हो ये किप सेपरेटर्स है जो H2S गैस जनरेट करने के काम आता है। प्लास्टिक का भी होता है और ये कांच का भी होता है। देखिए इसको दिखा करके सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जब वाइवा हो रहा होता है ना तो सबसे ज़्यादा ये एग्जामिनर इसी को दिखाते हैं और पूछते हैं बताओ ये क्या है, और इसको दिखा के डराते भी बहुत हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा। ये किप सेपरेटर्स यूज़ होता है, H2S गैस के लिए यूज़ होता है और लेबोरेटरी में हर लेबोरेटरी में पाया जाता है। इसके बाद जो अब आप जो नेक्स्ट देखने जा रहे हो वो है आपके बीकर्स। ये बीकर्स अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, 250 ml के भी आते हैं, 100 ml के भी, 50 ml के भी आते हैं, 500 ml भी होता है, 1000 ml भी होता है। ये ग्लास के भी बने होते हैं और ये प्लास्टिक के भी बने होते हैं। तो प्लास्टिक वेयर में भी आपको बीकर्स मिलेगा और ग्लास वेयर में भी बीकर्स मिलेगा। ये कॉनिकल फ्लास्क है, जनरली टाइट्रेशन के समय से यूज़ किया जाता है। ये भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, 50 ml, 100 ml, 250 ml भी होता है, 1000 ml, 500 ml, अलग अलग कैपेसिटी के कॉनिकल फ्लास्क आपको देखने को मिलेंगे। और ये टाइट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं। कलर डेवलपमेंट जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो ना तो कलर डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। ये वॉश बोतल है। आपको लेबोरेटरी में कोई भी ग्लासवेयर वॉश करना है, रिंस करना है, वॉश नहीं इसको मतलब रिंस करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें डिस्टिल वाटर भर के रखते हैं और कोई भी आइटम को अगर आपको रिंस करना है तो ये वॉश बोतल का में जो आप डिस्टिल वाटर भर के रखते हो उससे इसको आप जनरली रिंस कर सकते हो। वॉश करने के लिए तो आपको सिंक के पास जाना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये स्पैचुला है, चम्मच जैसी शेप के जो आपको स्पैचुला दिखाई जा रहे हैं, अलग अलग शेप हैं और इसको एक तरह का ये लेबोरेटरी का चम्मच है और इसको लेबोरेटरी में स्पैचुला के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह को लेने में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हो ना ये है आपका पिपेट। ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ये कई तरह की पिपेट्स आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट आते हैं, ग्रेजुएटेड पिपेट्स आते हैं। ये 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml और अलग अलग कैपेसिटी के पिपेट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर एक निशान बना होता है जहाँ तक कि आपको इसको सॉल्यूशन को इसमें भरना होता है। और ये ग्रेजुएटेड पिपेट है। अब जैसे 25 ml का पिपेट है उससे आप सिर्फ 25 ml नाप सकते हो, वो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का काम है। लेकिन ग्रेजुएटेड पिपेट है उसमें अगर वो 25 ml का पिपेट है तो आप उससे 5 ml, 10 ml, 15 ml कुछ भी नाप सकते हो। अब ये आप देख रहे हो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से जो उस पर वॉल्यूम लिखा है 25 ml ही नाप सकते, उससे कम नहीं नाप सकते। लेकिन ग्रेजुएटेड पिपेट है उसमें अगर आप वो 25 ml है या 10 ml है तो उसमें अलग अलग मार्किंग होती है, उससे आप 2 ml, 3 ml, 5 ml कुछ भी नाप सकते हो। ये पिपेट स्टैंड है। ये भी 2 डिज़ाइन आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन तरह के होते हैं। इसमें 2 आपको दिखाए गए हैं और पिपेट को रखने के लिए जनरली इसको यूज़ किया जा सकता है।
पिपेट से जब हम कोई भी सॉल्यूशन शक करते हैं तो हम ना एक पिपेट को शक करने के लिए यूज़ जो करते हैं, तो वो सक्शन पंप जो आप राइट हैंड पे देख रहे हो 3 अलग अलग डिज़ाइन के, और इसमें एक बाल्व देख रहे हो, इससे भी पिपेट में सॉल्यूशन को शक किया जाता है। मुंह से कभी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत टॉक्सिक केमिकल्स केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये जो पंप है शक करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये पिपेट को होल्ड भी कर लेते हैं आसानी से, और आप इससे बहुत आराम से पिपेट में सॉल्यूशन को शक कर सकते हो। इसके अलावा ये अलग अलग डिज़ाइन के मिलते हैं। ये आपको जो दिख रहा है माइक्रो पिपेट्स हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी का जब आपको कोई भी सॉल्यूशन लेना होता है, 1 ml लेना है, 1 माइक्रोलीटर लेना है, मतलब 1 ml का भी 1000 पार्ट का भी अगर आपको मेजरमेंट करना है तो माइक्रो पिपेट्स यूज़ होते हैं। जनरली ये माइक्रो पिपेट्स तो रिसर्च लैब में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। जनरली जो लैब में यूज़ होता है स्कूल लेवल पे, उसमें 50 ml का ब्यूरेट यूज़ होता है, और ये हम सबसे ज़्यादा टाइट्रेशन करते समय सबसे ज़्यादा आप इसको यूज़ करते हो। और स्कूल लेवल पे तो केवल टाइट्रेशन में ही इसका काम आता है, बाकी इसका काम नहीं आता। लेकिन ब्यूरेट पिपेट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ब्यूरेट से में आप सोल्यूशन भरते हो और भरने के बाद उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप कॉलिकन फ्लास्क में एक सोल्यूशन लेके डालते हो, और ये जो तरीका है इस पूरे मेथड को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। तो टाइट्रेशन में ब्यूरेट का यूज़ होता है। और कलर डेवलपमेंट के समय जब आप देखोगे तो कॉनिकल फ्लास्क में जब आप इसे ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हो, जैसे ही कलर डेवलप हो जाता है पता है टाइट्रेशन पूरा हो गया। ब्यूरेट जो है ऑटो ब्यूरेट भी आते हैं। ऑटोमेटिक ब्यूरेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और स्कूल लेवल पर तो ये देखने को नहीं मिलते, ये जनरली रिसर्च लैब में होते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेट करने के लिए मैंने आपको ऑटो ब्यूरेट भी दिखा दिया है। ये भी डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं और अलग अलग ग्रेड के होते हैं, मतलब A ग्रेड B ग्रेड भी होता है इसमें। तो इनका क्वालिटी वाइज होते हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्कूल्स में तो इनका यूज़ नहीं होता। इनका यूज़ जनरली रिसर्च लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है ये फ़नल है। ये फ़नल आप देख रहे हो, तो जो आपने अभी ब्यूरेट देखा था उसमें अगर आपको सॉल्यूशन बन रहा है, पतली सी लंबी सी एक ब्यूरेट है और उसमें आपको सॉल्यूशन भरना है, तो फ़नल की हेल्प से भरोगे। इसके अलावा किसी में भी जैसे ये फ़नल लगी हुई है तो ब्यूरेट के ऊपर फ़नल लगा दिया और इससे आप इसमें सॉल्यूशन भर सकते हो। जब 50 ml से थोड़ा ज़्यादा भरोगे, नीचे टैप होता है उससे निकालोगे, 50 ml पर रोक दोगे। ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड से क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना उसको मिक्स करने के लिए जनरली काम आता है। ये भी अलग अलग तरह की शेप की होती है, दोनों शेप आपको दिखाई गई है। जैसे बीकर में सॉल्यूशन है तो ग्लास रॉड से मिक्स करते समय आप मिक्स कैसे करोगे, आप जो है इसमें चम्मच तो यूज़ करोगे नहीं, स्पैचुला यूज़ करोगे नहीं, वो रिएक्ट कर जाएगा, मेटल का होता है, इसलिए ग्लास रॉड को ही जनरली यूज़ किया जाता है जो केमिकल से आसानी से रिएक्ट ना करे और दिक्कत ना हो। ये सेपरेटिंग फ़नल है, ये दूसरे टाइप की फ़नल है, ये सेपरेटिंग फ़नल है। इसमें सॉल्यूशन आप भर देते हो और दो अलग अलग लेयर्स को, जैसे आप पानी को और ऑयल को भर दो, 2 लेयर बन जाएंगी, और दोनों लेयर को अगर आप सेपरेटिंग फ़नल में भर दोगे तो नीचे वाली जो लेयर है, आप इसमें जो नीचे टैप देख रहे हो उसे खोलोगे, नीचे की लेयर अलग हो जाएगी और जो दूसरी लेयर है वो आपकी इस फ़नल में रह जाएगी। जब फ़नल में रह जाएगी उसे दूसरे बीकर में कर लो। अब ये जो आपका ये जो फ़नल आती है ना, ये सेपरेटिंग फ़नल, ग्रेजुएटेड फ़नल भी आती हैं और वो अलग शेप की भी आती है। ये वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेजुएटेड दोनों तरह की आती है। ड्रॉपिंग फ़नल भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रेजुएटेड में जो होता है कि जितना वॉल्यूम चाहिए उतना वॉल्यूम आप निकाल लेते हो, वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस बहुत लंबी गर्दन वाला फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक, इसमें आप एक निशान देख रहे हो, वो बहुत बारीक सा इसकी गर्दन पे जो ऊपर लगा हुआ है, और ये जो निशान है, हाँ ये बस बिल्कुल यही। तो यहाँ तक जब आप इसे भरते हो तो इसमें वॉल्यूम पूरा हो जाता है। ये भी कैपेसिटी है, अगर 100 ml है तो 100 ml पूरा हो जाएगा, 250 ml का अगर ये है तो 250 ml हो जाएगा। ये भी अलग अलग कलर शेप के, कलर मतलब ये एम्बर जो आप ब्राउन कलर देख रहे हो उसे एम्बर कलर बोलते हैं। और ये इस तरह के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी होते हैं और सिंपल ग्लास के भी होते हैं, और अलग अलग कैपेसिटी होती है। 10 ml भी होता है, 50 ml भी होता है, 250 भी होता है, 1000 ml भी होता है। अलग अलग कैपेसिटी को, ज़्यादा सॉल्यूशन बनाना है तो 1000 ml यूज़ कर लीजिए, आपको कम सॉल्यूशन बनाना है तो 250 कर लीजिए, और कम बनाना है तो 100 ml यूज़ कर लीजिए। ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर में भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml। ये भी ग्रेजुएटेड होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक भी होते हैं। ग्रेजुएटेड जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 50 ml का कोई सिलेंडर है तो आप उससे 10 ml भी नाप सकते हो। और ये ग्लास वेयर के साथ प्लास्टिक वेयर में भी मिलता है, यानी प्लास्टिक के भी ये होते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक का 100 ml का यूज़ कर रहे हो तो इसमें अलग अलग निशान बने होते हैं, इसलिए ग्रेजुएटेड बोले जाते हैं। ये केमिकल बैलेंसेज है। अब जो केमिकल बैलेंसेज है, जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है,
ये तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और 10th 12th लेवल पे तो ये जनरली लैब में यूज़ नहीं किया जाता। कहीं के तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको देखने को नहीं देखने को मिलेगा। रिसर्च लैब में ज़्यादा यूज़ होता है। ये चाइना डिश है, जो एक कटोरी जैसी आपको दिख रही है, चाइना डिश है। और इसमें भी आपको सॉल्यूशन टाइट्रेशन के टाइम पे इसको यूज़ कर लेते हैं। ये फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर से बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उद्यम करते हैं, ले जाते हैं उठा के घर तक। ये पेस्टल और मोटर है, चटनी बनाने जैसा एक इक्विपमेंट जो आपको दिख रहा है। तो इससे चटनी तो नहीं बनाई जाती, लेकिन लैब में अगर आपको कोई भी मिक्सचर बनाना है, कोई भी 2 सॉल्ट को मिक्स कर देना है, और एनालिसिस के लिए जब आपको एक पुड़िया में कुछ दिया जाता है ना कि भाई आप इसको टेस्ट करो, इसमें एसिड रेडिकल बेसिड रेडिकल जब आप चेक करते हो, तो जनरली पेस्टल मोटर की हेल्प से ही इसको मिक्स किया जाता है। ये टोंग है, टोंग चिमटी की तरह से, मतलब आप किसी भी आइटम को पकड़ना है इससे पकड़ सकते हो। जनरली गर्म आइटम को उठाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये वॉच गिलास है, वॉच गिलास ये आपको दिख रहे हो, ये भी लेबोरेटरी में यूज़ होता है, लेकिन 10th और 12th लेवल पे इसका यूज़ कम है थोड़ा सा। रिसर्च लेबोरेटरी में हाँ आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसे आप वॉच गिलास बोलते हो। राउंड बॉटम बॉइलिंग फ्लास्क, और देखो फ्लास्क के बहुत टाइप होते हैं। राउंड बॉटल भी होता है, और सिंगल नेक फ्लैट बॉटम, वो ये फ्लैट बॉटम है, इसका बॉटम फ्लैट था, इससे पहले दिखाया था वो राउंड बॉटम था। ये फ्लास्क हो गया। ये डिस्टिलेशन यूनिट है। वाटर डिस्टिल वाटर कैसे मिलता है? डिस्टिल वाटर मिलता है डिस्टिलेशन यूनिट में, इसको डिस्टिल किया जाता है। तो ये सिंगल डिस्टिलेशन यूनिट है, तो इससे आपको सिंगल डिस्टिल वाटर मिलेगा। अब राउंड वाटर फ्लास्क, ये डबल डिस्टिलेशन यूनिट है। जब आपको डबल डिस्टिल वाटर चाहिए होता है तो डबल डिस्टिलेशन यूज होता है। लेफ्ट हैंड पे जो आप डिस्टिलेशन यूनिट देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल है। राइट हैंड पे जो आप देख रहे हो वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वाला रिसर्च लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत महंगा होता है। और जो वर्टिकल देख रहे हो थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता होता है, और आपको स्कूल लेवल पे तो यही दिखेगा वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल वाला तो आपको रिसर्च लैब में ज़्यादा दिखता है, काफ़ी महंगा भी आता है, और इससे थोड़ा सा इसका वर्किंग भी आसान होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सामान मिल जाता है। ये रीजेंट बोटल्स हैं। आपको जैसे कहीं एसिड रखा हुआ है, आपको H2SO4 लेना है, आपको नाइट्रिक एसिड लेना है, वो रीजेंट बोटल्स में रखे रहते हैं। और जो बाकी जो आप ये देख रहे हो ये केमिस्ट्री लैब है कि जो इक्विपमेंट जो मैंने अब आपको ये दिए हैं ना, अब आप इसमें से गैस करो कि कौन कौन से आपको याद हैं और कौन कौन से आपने कितना सीख लिया। आप इनके नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कि आपको कितना याद आता है और कितना याद रहता है। तो ये लगभग मैंने आपको लगभग सारे इक्विपमेंट के बारे में बता दिया है जो स्कूल लेवल पे यूज़ होते हैं, और ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई इसमें मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप हाँ रियली अगर दिल से अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकता है तो शेयर कर सकते हैं।